खरगोश दरवाजा खोलते ही पिटा जाता था। दोबारा ट्राई करेंगे। बाप रे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी इसको बच्चा पे शक होने लगता है। दीपावली के दिन एक लुटेरा अपना सामान दिखा के बैंक को लूट लेता है। कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं। है मुझसे कोई स्मार्ट। अरे साला। पुलिस को आता देख ये बोना मुन्ना का कपड़ा पहन लेता है। चूतिया बनाया तुमको। ये अभी ट्रेलर है। पर बदकिस्मती से इनका पैसा का ट्रॉली गरक जाता है। अब बताओ मैं क्या करूं? साला ये पैसा का झोली खरगोश के बिल में घुस जाता है। बहुत पैसा है मेरे पास। तभी ये बोना बदमाश खरगोश को चकमा देकर अंदर घुस जाता है। यस। दब 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 दब। इतने में ये पैसा का झोली लेकर भागने लगता है। अरे साला। ये देख खरगोश पैसा का झोली छीनकर ऊपर में रख देता है। टुचकी टुइया है। अगले दिन बोना बाथरूम में अपना मूंछ दाढ़ी बना रहा था। अरे एकदम दिवाली में हम। ये सब देख इनको सब कुछ समझ में आ जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। अब देख तू। तभी ये बोना को धर के इनका सिस्टम फुला देता है टपाटप। और कोर्ट में केस करके इनको रिमांड पे रखवा देता है। बाप रे। चूजा अपना लंबा हथौड़ा से प्लेन को ठीक कर रहा था। चूतिया बनाया तुमको। ये देख खरगोश इनका हथौड़ा छीन लेता है। चलो 1 2 3 सिस्टम पाड़ देंगे। अभी बता है भाई। तभी चूजा वही हथौड़ा से इन पर हमला कर देता है। बहुत तकलीफ होती है। अब तू गया बेटा। इसी मारामारी के दौरान खरगोश प्लेन में चढ़ जाता है। क्या रे। इतने में चूजा प्लेन को स्टार्ट कर देता है। वाह वाह विजय जी। ये अभी ट्रेलर है। तभी ये प्लेन टेक ऑफ हो जाती है। अरे दादा रे। भैया साला ये प्लेन एक बिल्डिंग से टकराने वाली थी। तो उससे मेरा क्या फायदा। इतने में ये कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। बच गया रे देवा। पर इसके बाद प्लेन अचानक से नीचे गिरने लगता है। कह दो कि ये झूठ है। ये सब देख खरगोश बेहोश हो जाता है। ऐ मेरा दिल तू अब धड़कना बंद कर दे। खत्म हो गया भैया मैटर। तभी होश में आते ही ये सही टाइम पे ब्रेक लगा देता है। जादू। आप ही नहीं है होशियार। क्या लड़का है। साला यहाँ अंबानी का बेटा बैटिंग कर रहा था। लाठी चल सब लाठी। तभी ये चिरकुट जोरदार बोल मारता है। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। इतने में गेंद सीधा चिरकुट के सिस्टम में घुस जाता है। साला ये मोटका दूसरी बार में एडवर्टाइजर का दांत तोड़ देता है। गुस्सा से बता होकर चिरकुट इसके जिंदगी का विकेट गिरा देता है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मर गया मादर। राम नाम सत्य है। इस बार फील्ड में धोनी आ जाता है। गया। साला चिरकुट 1 सेकंड में 4 बॉल देकर इसे आउट कर देता है। इधर धोनी के फैंस गुस्सा में इसे गाली दे रहा था। तेरी बहन ब्याह करवा का। इस बार साला फील्ड में पाकिस्तानी प्लेयर आ गया होता है। चढ़ा समझाओ इसे। ये देख चिरकुट इस पर बड़ा लोहा का गोला फेंक देता है। हवा निकल गई। हाँ सर। अगली बार साला ये कीपर बार बार बैटर के आगे आ जाता था। डरने से क्या फायदा। तभी ये जोरदार तरीके से मारा जाता है। आजा। तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा। अपने साथ मत जोड़िए हमको। क्योंकि मैं जानता हूँ। एआई से पहले ये जानवर लोग इंसानी जॉब को खतरे में डाल देता है। ये अभी ट्रेलर है। इतने में ये बिहारी बत्तू 10 आदमी के बराबर घास ढो लेता है। अरे एकदम दिवाली में हम। वाह वाह विजय जी। तभी मुर्गा के कोकियाते ही सभी जानवर मुखिया जी का काटने चल देता है। कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं। हाँ सर। खेत पहुँचते ही ये गधा घोड़ा को माला पहना देता है। आपको गलतफहमी हो रहा है। इतने में ये घोड़ा बिना ट्रैक्टर का फारी खींचने लगता है। इधर ये सुग्गर कचिया हिला रहा था। हमको फेवरेट डोसा ही। सुभान अल्लाह। साला ये लोग काम करने के बदले एक भी पैसा नहीं लेता था। क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। टपाटप। तभी ये बोगला जुगाड़ से पुआर को ऊपर कर देता है। अमेरिका क्या कहता था। थैंक यू। पर ये मुर्गा लोग पुआर को कैजुअल तरीके से ऊपर करता था। तभी इन लोगों का ढेरी बनके तैयार हो जाता है। और अभी तो रुको। गजब। साला ये लोग खाना भी खुद से ही खा लेता था। हम संतोष पागल नहीं। तेरी सिस्टम पाड़ देंगे। लो भैया अपने रेडिएटर आ रहा नो। चुस्ता अपने लौंडे के साथ डाका डालने गया होता है। अभी ऊपर से इसका लौंडा इसे चरम सुख की प्राप्ति करा देता है। एंट्री अच्छी है। ये दोनों निंजा हथौड़ी को आजाद कराने के लिए चाबी चुराने गए होते हैं। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा बाबा। गाड़ी स्टार्ट कर। तभी बिल्ला इन दोनों को धर लेता है। चलो 1 2 3। अरे भिकमंगिया क्या देख रहा है। और साले ये दोनों तो बिल्ले का जबड़ा ही उखाड़ के ले जाने लगते हैं। मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ये देख पहरेदार बिल्ला चुस्ते का पूंछ छिल देता है बढ़िया, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। और चाबी छीनकर गटक जाता है। मुझे बवासीर है। इतने में ये चुस्ता ऊपर से बिल्ले के मुंह में खुद को दे देता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और चाबी लेकर ऊपर जाने लगता है। क्या बात है सर। पर रस्सी टूटते ही ये वापस बिल्ले के पेट में चला जाता है। इतने में ये मौत के मुंह से चाबी लेकर आने लगता है। अरे एलविज भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या। पर इसकी फूटी किस्मत यहाँ भी साथ नहीं देती। खराब हो जाएगा। तभी चुस्ता अपने लौंडे को बचाकर निंजा हथौड़ी को आजाद करा देता है। प्रभु। आज कल ये चूतिया लोड़े बदमाश बनने। खाओ माँ का। चूहा बिल्लू सांडा के साथ मछली मारने जा रहा होता है। अपनी किस्म खा कर कह रही है, दिल में दिल ठोक कर कह रही है, मैंने एक दिन भी बात करी हो तो। पर बिल्ला इसे इधर ही छोड़ के जाने लगता है। मत जा, रुक जा। तभी चूहा लपक के ड्राइवर के सिर पे बैठ जाता है। मारम ना एक फट में लगवा लहू। इतने में बिल्ला ड्राइवर का सिस्टम झन्ना देता है। तभी साला ये चूहा क्लच दबा के कार का मीटर उड़ा देता है। एक दिन मर जाएगा।
लो भैया अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, ये देख ड्राइवर फिर बिल्ले को पेल देता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और इसे धर के सिल बेल्ट बांध देता है। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। पर चूहा तो पहले ही बिल्ले का लेने का इंतजाम करके रखा होता है। तभी कार रुकते ही बिल्ला ड्राइवर के पैर को चूहा समझ लेता है। इतने में ये तीनों नाव पर बैठकर मछली पकड़ने चल देते हैं। मेरे मन को भाया। पर बीच रास्ते में बिल्ला चूहे को पानी में फेंक देता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। ये देख चूहा बिल्लू सांडा को बड़ी मछली पकड़ा देता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। हे प्रभु है मुझसे कोई स्मार्ट। बिल्ला इनविजिबल करने वाली मशीन में घुस के गायब हो जाता है। अब तू गया बेटा। और चूहे के ऊपर अपना हथियार तान देता है। ये कैसे हो गया? ये देख चूहा इसे वापस ला के जिंदगी से गायब कर देता है। जल्दी कर जल्दी कर। चलो इतने में पहली फेल बिल्ला चूहे को उड़ाने के लिए रोबोट बना लेता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। पर चूहा तो इसका भी पिछवाड़े से सर्किट उड़ा देता है। बस बहुत हो गया। किधर गया? चिपका लेके वाला। इतने में ये रोबोट बिल्ले को पेल आता है। अरे साला, अब तुम्हारी बहन ऐसे तो नहीं होता है। तभी चूहा अपने टैंक में बैठकर चीज चुराने चल देता है। यस, छोटा मोटा टपोरी समझा रहे मेरे को। तेरे को पावर बताता है मेरा। पर पीछे से बिल्ला इसे ऊपर उठाकर हथौड़ा ले आता है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। चलो 1 2 3। इतने में चूहा चुंबकी मशीन से इसका हथौड़ा चिपका देता है। क्या माइला, इतनी हेरा फेरी रे। और प्लग अंदर बाहर कर करके बिल्ले का सामान छोटे से बड़ा कर देता है। डरने से क्या फायदा? एक दिन किसी को सबको मरना है। अरे साला तुम लोग पागल है। चलो 1 2 3। खरगोश दौड़ते दौड़ते जाता और जमीन में घुस जाता और आराम से बैठकर गाजर खाने लगता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। खरगोश छेद से अपना नकली सर निकालता लो भैया। अरे तो चिंटू उसे गोली से फोड़ डालता। चैप्टर क्लोज हो गया। अच्छा लेकिन खरगोश दोबारा आकर आलम मिल जाना। अबे साले, चिंटू खरगोश को फिर से उड़ा देता। खत्म हो गया भैया मैटर। रुको जरा। मगर खरगोश को कुछ नहीं होता। चलो चिंटू डायनामाइट में आग लगाकर खरगोश के पास फेंक देता। अभी बता था भाई। मगर खरगोश दूसरे छेद से निकलकर डायनामाइट वापस चिंटू को पकड़ा देता। चिंटू डायनामाइट खरगोश के पास फेंकता और खरगोश चिंटू के पास। अब तू गया बेटा। मगर चिंटू इस बार डायनामाइट को इतने जोर से फेंकता है कि खरगोश डरकर भाग जाता है। बम फूटते ही लकड़ियों से रेलवे ट्रैक बन जाता है, ये कैसे हो गया? जहाँ से ट्रेन भी गुजर जाती है। बाप रे, ये क्या बात करता है यार। इधर खरगोश गाजर के खेत में गाजर खाने जाता है। ये कैसे हो गया? मगर यहाँ तो गाजर के फील्ड की ही फील्डिंग सेट हो गई थी। ये क्या है? और तभी खरगोश को एक पेपर मिलता अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा गाजर मिलने का न्यूज छपा होता और खरगोश उसे लेने के लिए चल देता। मगर तभी उस पर टिल्लू बॉडीगार्ड हमला कर देता और खरगोश सफेद झंडा दिखाकर भारी मिस्टेक हो गया। सरेंडर कर देता है। भाई मुझे माफ कर दो। अबे कौन है बे तू? दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। उधर टिल्लू बॉडीगार्ड खरगोश को डरा के भगा देता। तो खरगोश दोबारा सिंगर बनकर गिटार बजाता हुआ खेत में जाने की कोशिश करने लगता। मगर बॉडीगार्ड उसका गिटार छीन लेता। आई एम सॉरी बाबू। तो खरगोश पुलिस वाला बनकर आ जाता है और खेत की तरफ जाने लगता। खत्म हो गया भैया मैटर। क्या पक रहे हो माधव? इधर एक तरफ मंगरू दरवाजा खींच रहा होता तो दूसरी तरफ मुर्गों की पूरी फौज और साथ में एक चूजा भी। अरे उधर चूजा मुर्गे की तशरीफ छील के रख देता क्या? और इधर मंगरू अंदर जाने का दूसरा प्लान सोच लेता और सुरंग के रास्ते अंदर जाने की कोशिश करता है। ये खेला है। मगर मुर्गे अपना घर ही उठाकर शिफ्ट कर लेते हैं। अरे मंगरू बार बार सुरंग खोदकर कहाँ गया बे? मुर्गों के पास जाने की कोशिश करता, मगर वह बार बार अपना घर उठाकर शिफ्ट कर देते। वो देख वो देख वो देख वो देख। इस बार मुर्गे अपना घर स्विमिंग पूल के ऊपर रख देते अब तू गया बेटा। और मंगरू जैसे ही वहाँ सुरंग खोदता मैं आसमान की ऊंचाई। पानी उसे उठा के फेंक देता। इस बार मंगरू गुस्से में आता और कुल्हाड़ी लेकर मुर्गे के पीछे पड़ जाता है। अब वही कुल्हाड़ी मुर्गे को मिल जाती है। ये भगवान क्या जुल्म है। और वह मंगरू के पीछे पड़ जाता है। चैप्टर मुर्गा क्लोज हो पाइप गया। वाइप जोड़कर उसमें एक पटाखा भरकर फूंक मारता है जो कुत्ते के पास जाके गिरता है। चल 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 चल। फिर पटाखा में आग सटाने जाता है। तभी कुत्ता इधर से पाइप में आग रख के फूंक देता है तो पटाखा के साथ मुर्गा भी खत्म। ये क्या है? इस बार घर छोड़ देना है, इज्जत नहीं है भाई। कुत्ता चुपके से तरबूज उठाकर लाता है और खाने कुत्ते। फिर जाके सो जाता है
तभी साला मुर्गा पीछे से आता है और कुत्ते को, फिर मुर्गा वहाँ से भाग जाता है तो कुत्ता उसके पीछे, तभी मुर्गा आके, चुप कर बे कुत्ते। 40 साल बाद मुर्गा और कुत्ता अपने जवानी के किस्से सुना रहे थे। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। तभी बाहर इनके बच्चे सब झगड़ने लगते हैं। बड़ा मुर्गा और बड़ा कुत्ता की तरह ही ये दोनों आपस में झगड़ते हैं और उसी की तरह ही चुप कर बे कुत्ते। ढोलक सिंह ढोलक बजा रहा था, तभी मुखिया पीछे से आके, ढोलक सिंह सूखे कुएं में जा टपकता है। मुखिया रेन मेकर वांटेड का बोर्ड लगाता है, तभी फनी सिंह का टीम बैंड बजाते हुए आ जाता है और मुखिया से वादा करता है कि हम बैंड बजा बजा कर बारिश करवा देंगे। अब देख तू। फिर बैंड बजाने लगता है, तभी कुछ बादल नींद से उठकर नाचने लगता है। फिर साला उल्टा बादल को ही बिजली लगता है, जिससे बहुत तेजी से बारिश होने लगता है। तो मुखिया, बारिश होते ही सब नाचने लगते हैं। गजब। जमीन के दरारें ठीक हो जाता है, कद्दू तो अपने असली रूप में आ जाता है, कैक्टस भी ठीक हो जाता है और सेब तो तुरंत बड़ा हो जाता है और आखिरकार कंकाल को भी पानी मिल जाता है। बारिश में भी फनी सिंह और उसका टीम बैंड बजाने में लगा है। ये मुर्गियां अपना आईडी दिखाकर अंदर जाती है और 8 बजे से पहले अपना अपना हाजिरी लगा देती है। लेकिन एक मुर्गी लेट से आती है तो टाइम बदल देती है। फिर मुर्गियां अंडा देने लगती हैं और इधर बॉस अंडा पैक करने लगता है, लेकिन एक मुर्गी अंडा नहीं देती है तो बॉस फटाक से मशीन बंद कर देता है। अच्छा। मुर्गी बॉस के डर से वापस जाके अंडा देने लगती है, बाप रे। और वो भी भर भर के। फिर ये तो सभी मुर्गियां झूमते गाते हुए अंडा दे रही थी। तभी ये मुर्गी बाहर से कुछ सुनती है, क्योंकि इधर ये सूखा मुर्गा गाना गा रहा था। साला इसका गाना सुनकर सभी मुर्गियां तो इसका दीवाना हो जाता है और अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ इसका गाना सुनने लगता है। और गाना सुनते सुनते कुछ इस तरह हरकतें करने लगती है। कोई हमें भी पटा लो। तभी मुर्गियों का बॉस देखता है कि सब मुर्गी काम छोड़कर चली गई है। ये अंडा का पौधा गर्मी से अपने आप फट जाता है और सेब गर्मी से सूख जाता है। बाप रे। ये कंकाल बोलता है, पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। प्यारे लाल को बहुत गर्मी लग जाता है तो मिट्टी में पानी और नींबू डाल के एक थप्पड़ मारता है, जिससे एक गिलास नींबू का शरबत बन जाता है। बवाल चीज है वे। मुखिया देखता है कि टेम्परेचर तो आसमान छू रहा है। सिस्टम पार देंगे। फिर ये जाता है और ढोलक सिंह को नींद से जगाता है। उठ जा। मुखिया इसको ढोलक बजाकर बारिश कराने बोलता है। बाप रे। ठीक है, समझ गया। ढोलक सिंह भागता है और ढोलक ठोकने लगता है। आजा आजा आजा। तो फिर से ठोकता है और इधर सूरज। गर्मी इतना बढ़ता है कि जमीन में दरारें होने लगता है, पर ये आदमी अभी भी नींद में है। प्यारे लाल अपना घड़ा को टूटने से बचा लेता है, लेकिन तभी पीछे से खत्म। जमीन के दरारें मुखिया के पीछे दिन दहाड़े पड़ जाता है। तो मुखिया दौड़कर आके पटरी का लाइन चेंज कर देता है। गजब। मंगरू गाय पे निशाना लगाने के लिए तार को गर्म करने लगता है। तो गाय ये सब देखते ही बाप रे। तभी मंगरू उसे पकड़ के, लेकिन गाय मंगरू को ऊपर उछाल देती है, जिससे उल्टा मंगरू पे ही OX वाला निशाना लग जाता है। तो गबरू आके इसके पिछवाड़े पे OX वाला गेम खेल के चला जाता है। फिर गबरू स्प्रिंग वाला जूता बनाता है और उसी से गायों पे निशाना लगाता है। फिर तो गाय के साथ साथ चुलबुली भी खुश हो जाती है। तभी साला मंगरू बैलों का बाड़ा खोल देता है। तो गबरू फटाक से बैंगन का भरता खाने जाता है, लेकिन साला मंगरू ने चुलबुली के घर में आग लगा दिया था। तो गबरू ने सबसे पहले बैंगन का भरता खाया और मंगरू को एक घूंसे में। फिर पूरा कुएं को उठा के घर का आग बुझाया। बाप रे। घर 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 घर। उसके बाद जाके चुलबुली को खुले बैलों से बचाया। सिस्टम पार देंगे। कैप्टन डिब्बा उठाता है तो बतख उसमें ही लटक के रह जाता है। फिर तो कैप्टन पगला जाता है, मैं पागल हूँ, और डिब्बे को लात मार के ऐसा दूर फेंकता है कि डिब्बा 2 टुकड़ों में बिखर जाता है और बतख एक गड्ढे में जा गिरता है। तो इसको लगता है कि मेरा आधा शरीर खत्म हो गया और सोचता कि स्वर्ग चला गया होगा। भगवान। फिर ये खूब रोता है। तभी कैप्टन उसका आवाज सुनकर उसके पास जाके चिल्लाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। लेकिन बतख का हालत को देखकर ये भी भारी दुख में पड़ जाता है और उसके पैर के लिए शांति मांगने लगता है। उठा ले रे देवा। फिर दोनों अच्छे से खूब रोता है।
कैप्टन सामने से कुछ फूल तोड़कर बतख को देता है। लो भैया। लेकिन बतख को आधे अधूरे शरीर में नहीं रहना था, इसीलिए ये अपने आप को मारो गोली। लेकिन कैप्टन ऐसा ना करने को बोलता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। फिर बतख लुढ़कते हुए आगे खिसकता है। तो कैप्टन देख लेता है कि ये साला एक नंबर का नौटंकी बाज है। फिर बतख को पूछ को क्या होता है? फिर बतख छू करके देखता है कि मेरा पूछ और पैर वापस आ गया। तुम मुझे छोड़ के मत जाना। मालिक वो देखो वो देखो। लेकिन तभी कैप्टन को गुस्सा आता है और बतख को दौड़ा दौड़ा कर उसका सारा नौटंकी निकाल देता है।